आज की शुरुआत फिर एक बड़े विमान हादसे के साथ हुई है। कल जहां एक बहुत बड़ा विमान हादसा महाराष्ट्र में हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, फिर एक और बड़ा विमान हादसा हुआ है। जनवरी की शुरुआत और इसी के साथ ही 2 बड़े विमान हादसे। ये हादसा हुआ है कोलंबिया में। ये बड़ा भयानक विमान हादसा हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार को उत्तर पूर्वी कोलंबिया के नाटे डी सेनेंडर प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हादसे के दौरान विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक कांग्रेस सदस्य भी शामिल थे। उड़ान संचालित करने वाली सरकारी एयरलाइन सनेता ने कहा है कि यात्रियों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मौके को बचाव दल के लिए भेजा गया। कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि विमान हादसे में कोई जीवित नहीं बचा है। विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HK4709 है, स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:42 पर कुकुटा के हवाई अड्डे से ओकाना के लिए रवाना हुआ था, जो पहाड़ों से घिरा एक शहर है। ये उड़ान आमतौर पर लगभग 40 मिनट की थी। सतेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हुआ था। अधिकारियों ने दुर्घटना का कारण नहीं बताया, लेकिन कहा कि इसकी जांच की जाएगी। एयरलाइन ने बताया है कि छोटे विमान में 2 क्रू मेंबर और 13 यात्री सवार थे, जिनमें कैटाटुम्बो के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य 36 वर्षीय डियोजेनेस भी शामिल थे। क्विंट्रो वेनेजुएला के साथ अशांत सीमा क्षेत्र में एक जाने माने मानवाधिकार रक्षक हैं। पेशे से वकील को 2022 में निचले सदन में 16 प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था, ताकि कोलंबिया के दशकों लंबे सशस्त्र संघर्षों से पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। क्विंट्रो की मौत पर उनकी पार्टी के नेताओं ने दुख व्यक्त किया और कहा है कि वो अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित नेता थे, जिनमें सेवा की भावना थी। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने सोशल मीडिया पर इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इन मौतों से गहरा दुख हुआ है। उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दुर्घटना में प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। कोलंबिया की संसद के सदस्य डायोजेन्स, जो कैट क्षेत्र के प्रमुख नेता थे, आगामी चुनावों में उम्मीदवार कार्लोस और उनकी टीम के सदस्य, एक पूर्व पार्षद और अन्य स्थानीय नेता भी सवार थे। ये क्षेत्र पहाड़ी और मौसम की अनिश्चितता वाला है, जहां कोलंबिया का सबसे बड़ा गुरिल्ला समूह ELN का प्रभाव है। खराब मौसम और जटिल इलाके ने खोज कार्य को मुश्किल बनाया। सतेना एयरलाइन और सरकार ने शोक व्यक्त किया है। जांच जारी है। दुर्घटना का कारण क्या था? मौसम, तकनीकी खराबी या अन्य कोई कारण? ये घटना कोलंबिया में राजनीतिक और सामाजिक इलाकों में गहरा सदमा पहुंचा रही है, खासकर शांति प्रक्रिया से जुड़े नेताओं की मौत के कारण। अब जिस तरीके से यह हादसा हुआ, यहाँ पर भी खराब मौसम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह बना है, क्योंकि इस समय मौसम में जो परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है, उससे विमान हादसे बढ़ गए। ज्योतिषियों ने पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी दी कि जनवरी के जो आखिरी सप्ताह होगा, वो कहीं ना कहीं विमान हादसों का बड़ा कारण बन सकता है। इस वक्त सावधानी के साथ हमें अपनी फ्लाइट्स लेनी है या हमें उड़ान भरनी है, और यही 2 खतरे बड़े सामने आ चुके हैं। 2 विमान हादसे 2 दिन में निकलकर सामने आए हैं, जिसमें अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि एक और विमान हादसा कोलंबिया में हुआ है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है।